सोचिए, आप एक शानदार प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन मार्केट में लॉन्च होने के बाद कोई उसे खरीदता ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्ट जितना अच्छा हो, उसे सही तरह से मार्केट करना उतना ही जरूरी है। सौरभ बजाज की किताब द प्रैक्टिकल मार्केटर एक ऐसा रोड मैप है जो आपको कंज्यूमर प्रोडक्ट मार्केटिंग के हर पहलू, ब्रांडिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन में महारत दिलाती है। आज हम आपके लिए इसका पूरा हिंदी सारांश लेकर आए हैं, ताकि आप मार्केट में सिर्फ उतरे नहीं, बल्कि जीते भी। मार्केटिंग, ये सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में चमक-तेजते विज्ञापन, होर्डिंग्स, टीवी कमर्शियल्स और सोशल मीडिया के वायरल वीडियो आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केटिंग सिर्फ दिखावे का खेल नहीं, ये एक गहरी रणनीति है। एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी भी प्रोडक्ट को भीड़ में अलग खड़ा करती है और उसे ग्राहक के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए जगह दिलाती है। सौरभ बजाज की द प्रैक्टिकल मार्केटर इस कला को बेहद साफ, प्रैक्टिकल और अनुभव आधारित अंदाज में समझाती है। किताब की शुरुआत एक सटीक सच से होती है। दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी अगर सही मार्केटिंग न मिले तो गुमनाम रह जाता है। ये लाइन सुनते ही अमूल का टेस्ट ऑफ इंडिया याद आता है। दूध तो और भी कंपनियां बेचती हैं, लेकिन अमूल ने एक पहचान बना ली है, एक भरोसा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। यही है मार्केटिंग की ताकत। लेखक बताते हैं कि ग्राहक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वह एक समाधान खरीदता है। अगर आप उसकी जरूरत, उसकी इच्छा या उसकी समस्या को नहीं समझते, तो चाहे आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो, वह सफल नहीं होगा। जब पतंजलि ने मार्केट में कदम रखा, तो उन्होंने देखा कि भारतीय ग्राहकों में स्वदेशी और आयुर्वेद के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा है। उन्होंने अपने सभी प्रोडक्ट्स इसी पोजीशनिंग पर बनाए और मार्केटिंग का हर मैसेज इसी थीम पर रखा, और देखते ही देखते वे एफएमसीजी के दिग्गजों को चुनौती देने लगे। ग्राहक को समझने के लिए सिर्फ आंकड़े देखना काफी नहीं, बल्कि उनके दिल और दिमाग में झांकना पड़ता है, उनके व्यवहार को महसूस करना पड़ता है। इसके लिए कस्टमर पर्सोना बनाना, इंटरव्यू करना और लगातार फीडबैक लेना जरूरी है। ब्रांडिंग वह कला है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को एक इंसान की तरह पहचान, व्यक्तित्व और भावनात्मक जुड़ाव देते हैं। कोका कोला सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, वो खुशी, दोस्ती और साथ बिताए पलों का प्रतीक है। नाइकी सिर्फ जूते नहीं है, वो जस्ट डू इट का आत्मविश्वास है। एक मजबूत ब्रांड के लिए कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और कनेक्शन तीनों जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब आपका मैसेज हर जगह एक जैसा होना चाहिए। क्लैरिटी का मतलब ग्राहक को साफ समझ आना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हैं और क्यों। और कनेक्शन का मतलब भावनात्मक जुड़ाव, जो उन्हें बार बार आपके पास लौट कर लाए। ब्रांड बनने के बाद मार्केट में अपनी जगह तय करना जरूरी है। क्या आप प्रीमियम हैं, मिड रेंज हैं या मास मार्केट? एप्पल ने खुद को हमेशा प्रीमियम रखा। उनके प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन वे इनोवेशन और लग्जरी का प्रतीक है। दूसरी तरफ Xiaomi ने मिड रेंज स्मार्टफोन मार्केट पर कब्जा किया, जहां वे अच्छे फीचर्स कम कीमत में देते हैं। पोजिशनिंग में भ्रम खतरनाक है। अगर ग्राहक को साफ नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट किस लिए है, तो वह किसी और ब्रांड को चुन लेगा। प्राइसिंग एक बहुत ही शक्तिशाली मार्केटिंग टूल है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपके ब्रांड का संदेश है। उच्च कीमत आपको प्रीमियम ब्रांड बनाती है, जबकि कम कीमत आपको मास अपील देती है। स्टारबक्स ने कभी अपने कॉफी के दाम घटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका ब्रांड प्रीमियम अनुभव बेचता है, और अगर दाम कम हो जाएं, तो वो अनुभव कमजोर पड़ जाएगा। प्राइसिंग तय करते समय लागत, प्रतियोगिता और ग्राहक की भुगतान क्षमता का संतुलन बनाना जरूरी है। आपका प्रोडक्ट ग्राहक तक कैसे पहुंचेगा, ये भी मार्केटिंग का उतना ही अहम हिस्सा है। रिटेल स्टोर्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, हर चैनल के अपने फायदे और चुनौतियां हैं। अमूल का उदाहरण यहाँ बेहतरीन है। उनकी कोल्ड चेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतनी मजबूत है कि देश के सबसे छोटे कस्बे में भी उनका बटर और आइसक्रीम मिल जाता है। मार्केटिंग मिक्स के 4 स्तंभ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, किताब के केंद्र में हैं।
लेखक इन्हें पुराने लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि कहानियों और केस स्टडीज के साथ समझाते हैं। Amazon ने प्रोडक्ट की सुविधा, सही प्राइसिंग, आसान डिलीवरी और स्मार्ट प्रमोशन का ऐसा मिश्रण बनाया कि उसने पूरी रिटेल इंडस्ट्री को बदल दिया। प्रमोशन के बारे में लेखक कहते हैं कि विज्ञापन सिर्फ ध्यान खींचता है, लेकिन कहानी ग्राहकों को जोड़ती है। एक मजबूत ब्रांड स्टोरी आपके प्रोडक्ट को यादगार बना देती है। सर्फ एक्सेल का दाग अच्छे हैं सिर्फ एक टैगलाइन नहीं, बल्कि एक कहानी है जो भावनात्मक स्तर पर जुड़ती है। आज के दौर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ताकत को नजरअंदाज करना आत्मघाती है। सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसईओ और डेटा ड्रिवन एड्स अब मार्केटिंग के मुख्य हथियार हैं। लेकिन डिजिटल पर बिना ठोस रणनीति के पैसे खर्च करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट क्वालिटी, सही ऑडियंस टारगेटिंग और कैंपेन एनालिसिस सबसे अहम है। नए ग्राहकों को लाना महंगा है, लेकिन पुराने को बनाए रखना सस्ता और ज्यादा फायदेमंद। लॉयल्टी प्रोग्राम, पर्सनलाइज्ड ऑफर्स और आफ्टर सेल्स सर्विस से आप अपने ग्राहक को लंबे समय तक अपने साथ रख सकते हैं। भरोसा और रिश्ता बनाने में समय लगता है, लेकिन एक बार ये बन जाए तो ये सबसे बड़ी मार्केटिंग संपत्ति है। मार्केटिंग एक बार का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि लगातार मापने और सुधारने की प्रक्रिया है। हर कैंपेन का डेटा देखें, सीखें और अगले को बेहतर बनाएं। ये एक अंतहीन यात्रा है, जिसमें हर अनुभव आपको और बेहतर मार्केटर बनाता है। अंत में लेखक का संदेश दिल को छू जाता है। मार्केटिंग सिर्फ बेचने का खेल नहीं, ये भरोसा, रिश्ते और अनुभव बनाने की कला है। और यही कला अगर सही ढंग से अपनाई जाए तो आपके प्रोडक्ट को भीड़ में अलग खड़ा कर सकती है और आपको मार्केट में अजेय बना सकती है। तो मार्केटिंग सिर्फ बेचने की कला नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने की कला है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने ग्राहक के दिल और दिमाग दोनों में जगह बनाते हैं। द प्रैक्टिकल मार्केटर हमें सिखाती है कि सही रिसर्च, सही रणनीति और सही कम्युनिकेशन से किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट का चैंपियन बनाया जा सकता है। तो अब वक्त है अपनी ब्रांड स्टोरी बनाने का, ग्राहकों के दिल में जगह बनाने का और मार्केट में अपनी पहचान कायम करने का। क्योंकि इस खेल में जीत उसी की होती है जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि पूरा अनुभव बेचता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।